आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडस इंडिया बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये स्टॉक के ऊपर कुछ एनालिसिस दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक बहुत बुरी तरह से आज करेक्ट हुआ है और एक लोअर सर्किट ही लग गई है, ऐसा ही मानो। और दोस्तों यहाँ पर कुछ हमारे सब्सक्राइबर थे, उन लोग की पुरानी पोजीशन पड़ी थी और उन लोग फंस गए हैं, तो उन लोग पूछना चाहते हैं कि ये स्टॉक कहाँ पर रुकेगा, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, अभी नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे। ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट है, तो खास आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं आज की एनालिसिस कर रहा हूँ। और दोस्तों ये स्टॉक दोस्तों हमेशा याद रखो, जो भी स्टॉक अगर आप लो, प्रमोटर होल्डिंग कम हो और प्लेज ज़्यादा हो, उससे तो 110 400 हज़ार किलोमीटर दूर रहो दोस्तों। ये वही स्टॉक है जिसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है और बहुत सारे स्टॉक इसके जो शेयर है वो ऑलरेडी प्लेज पे है दोस्तों। तो कभी भी ये चीज़ कुछ ऐसी बेसिक पैरामीटर्स है, उसके बाद ही दोस्तों लॉन्ग टर्म्स में भले उसके चार्ट भी ठीक हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बेसिक पैरामीटर्स देखकर ही आप लोगों को पोजीशन लेना चाहिए। वो फंडामेंटल्स के बेसिक्स होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा कि बैलेंस शीट पढ़ो, उसके प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, उसका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट देखो, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, प्लेज का क्या है, डेब्ट कितना है लोग का कंपनी का, वो नॉर्मल चीज़ देखकर ही दोस्तों, अगर अच्छी कंपनी होंगी तो प्रमोटर्स का होल्डिंग ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस सबसे ज़्यादा उसी को ही पता रहेगा कि उसकी कंपनी कौन से एंगल पे जा रही है, किधर जा रही है। तो दोस्तों चलो, वो मैं उसके फंडामेंट्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा टेक्निकल्स का आदमी हूं, तो टेक्निकल्स की बात करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो आज की एनालिसिस बताऊँ दोस्तों, तो ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम के हर लेवल तोड़ के रख दिए इसने, इसीलिए मुझे डायरेक्टली यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ रही है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कोरोना के बाद से जो अपसाइड रैली इंडियन मार्केट में आई, निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, निफ्टी 50 के कितने कैसे शेयर है देख लो, रिलायंस देख लो, सब लोग ने जो कोरोना से पहले जो फॉर आई 2019 से, 2019 में कोरोना स्टार्ट हुआ था और अपने यहाँ मतलब बॉटम लगी थी, वो 2020 में बॉटम लगी थी मार्च के, और वहाँ से जो स्टॉक ने धवाधार तेज़ी दी। ये स्टॉक अगर आप देखो तो आपको बोलने का मतलब ये है कि ये 2019 से पहले की ये जो फॉल आया था, और ये 2020 में यहाँ पर बॉटम बनी दोस्तों। और उसके बाद 2020 से अब अगर अभी तक देखो ना, तो दोस्तों स्टॉक ने इतना रैली दिया है, ये इतना भी मतलब सक्सीड नहीं हुआ कि प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर निकले, इतना भी नहीं हुआ। अगर आप रिलायंस को देखो, निफ्टी को देख लो, तो यहाँ से ये जो हाई है ना दोस्तों, ये जो कोरोना से पहले का जो हाई है, ये तोड़ के उन लोग वहाँ से भी 200% भाग गए हैं। और ये भाई ने तो अभी तक वो कोरोना से पहले का जो फॉल जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो उसका भी हाई तोड़ा नहीं। तो यही बताता है कि स्टॉक के अंदर दम ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे से गलती हो गई, तुमने फिर भी लेके रखा है, किधर किसी ने आप लोगों को एनालिसिस दे दिया आलतू फालतू और आपने मान कर ले भी लिया, तो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर एक सी पैटर्न डाउन साइड में स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ से ये वेव ए बनी है, ये वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ये बी है और अभी सी यहाँ से तो स्टार्ट हुई है। अभी यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आएगा और यहाँ पर कुछ लेवल है दोस्तों, यहाँ से ज़बरदस्त और डाउनसाइड है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, लगता नहीं है वो भी टिकेगा। वहाँ पर सपोर्ट आके बाउंस आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद वो बाउंस फिर भी फिसल होगा और अल्टीमेटली दोस्तों ये स्टॉक यहाँ से मेरे लिहाज से दोस्तों, वो मैं चार्ट पे बात करूँगा। यहाँ पर सीधा आप लोगों को सीधा बता दूँ कि यहाँ पर एक लेवल है, वो मैं तकरीबन 500 के आसपास का आ रहा है। अगर वो 500 के आसपास का लेवल भी वहाँ से बाउंस आएगा, डेफिनेटली बाउंस आएगा, और वो बाउंस भी आएगा तो दोस्तों महीने 2 महीने तक ऊपर रहेगा स्टॉक, फिर वो बाउंस टूटने का भी पूरी आशंका है। और अगर वो टूटा तो 500 के टूटने के बाद 500 सीधा एक झटके में नहीं टूटेगा, वहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस लेगा स्टॉक, और बाउंस में फिर कुछ साइडवे कंसोलिडेशन करेगा 1-2 महीने की, फिर वो ब्रेक करने ज़रूर आएगा। और अगर 500 ब्रेक हुआ तो फिर इसका अगला लेवल 250 रुपये का है, यानी सोच लो तुम, तकरीबन 1600 का स्टॉक 250 की तैयारी यहाँ से दिखा रहा है चार्ट पे, लेकिन बीच में एक स्टेशन है वो 500 का है। अब 500 पे अगर कंपनी सीरियसली लेती है बिज़नेस को और कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा चेंजेस कर दे तो 500 से घूम सकता है, लेकिन अभी वो उन लोग के ऊपर है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस नहीं हुए और 500 भी ब्रेक हुआ तो यहाँ से क्लियरली 250 का जो कोरोना का लो था
वो लो को किस करने आएगा, याद रखना। और अभी चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ, आप लोगों को क्लियरली एनालिसिस दे दूँ। ये वो लेवल था दोस्तों जहाँ पर मार्च 2020 यानी कोरोना के टाइम से एक अपसाइड बाउंस आया, और जब तक स्टॉक ये अपसाइड बाउंस में रहा, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइस ट्रिगर होते गए दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ लगा, सेकंड हायर राइज, थर्ड हायर राइज। और दोस्तों ये सारी एनालिसिस, ये टॉप लेवल के एनालिसिस जो सिर्फ मेंटरशिप मेंबर्स लोगों के अकाउंट में आके वीडियो आता है, वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक लोगों को दे रहा हूँ। आप लोगों के सिर्फ यही है कि दोस्तों मेरी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली फ्रेंड मेंबर से शेयर करो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, इसको डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और ये वो फर्स्ट लेवल था जो थ्रेट हो चुका है क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर करेक्शन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रिगर हो चुकी है। बड़े टाइम फ्रेम की बाइंग तो एकदम दूर रहना है, एज लॉन्ग एज कोई हायर हाई स्विंग ब्रेक ना करे वीकली टाइम फ्रेम का, तब तक बाइंग। यहाँ पर हर एक राइस सेल ऑन अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट सेलर लोगों का हॉट फेवरेट स्टॉक हो गया है, इतना याद रखना। और यहाँ पर फंसे हैं जो लोअर सर्किट में लगे हैं बेचारे, उन लोग को ऊपर आएगा, शॉर्ट सेलर ठोकेंगे, उन लोग को मौका नहीं मिलेगा, उन लोग होल्ड करके बैठेंगे। और आगे देख लेना लेवल इतने कितने भयानक आने वाले, मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी जो भी पोजीशन लेना है दोस्तों, आप लोगों को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को लेकर ही, मेरी इसमें सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ दे रहा हूँ, वो तुम खुद होमवर्क करना। यहाँ पर अगर आप देखो तो डाइवर्शन मिल रहा है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बीच में। यानी दोस्तों ये जो मूव आया है, ये वॉल्यूम अनसपोर्टेड मूव था। ये जो मूव अपसाइड में आया, इसके अंदर बड़े लोगों ने माल नहीं उठाया है दोस्तों। यहाँ पर वॉल्यूम एकदम ड्राई वॉल्यूम था। तो ये फर्स्ट सिग्नल रहता है कि ये जो मूव हो रहा है ये एक फेक मूव है, वो फिजल आउट होगा। और आज उसका पहला पड़ाव हो चुका है। यहाँ पे जो ए बी सी थी, ये बी स्टैग हो गई है। अभी नीचे आना इसका चांसेस बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी हो गया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पर हमें दोस्तों बी वेव का जो हमें वेज मिलता है, जो बी वेव के अंदर भी दोस्तों जो हमें टर्मिनल इम्पल्स बी वेव के अंदर जो मिलता है वो कुछ ए बी सी पैटर्न का होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये एक तरह का देखो तो दोस्तों एक जिगजैग पैटर्न जैसा बी वेव के फॉर्म में आया। और उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो ये वेव ए थी दोस्तों, ये वेव बी और ये वेव सी दोस्तों। और यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ये एक एक्चुअल में अगर आप देखो, जो इलियट वेव अगर बेसिक्स समझता है या फिर फर्स्ट टाइम लर्न कर रहा है तो उन लोग को पता रहेगा कि यहाँ पर 535 का करेक्शन आया है, मतलब एक जिगजैग पैटर्न का करेक्शन आया, मतलब जिगजैग पैटर्न अपसाइड मूव आया था। ये जो अपसाइड मूव था वो एक जिगजैग के अंदर था। यहाँ पर 5 पैटर्न थे ए के, फिर ये एक बी बना, उसके 3 पैटर्न, और यहाँ पर एक 5 पैटर्न। तो ये 535 मतलब जो ए का ए है उसका 5 आया, बी का है उसका 3 वेव आया और सी का 5 वेव आया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये एक जिगजैग के फॉर्म में अपसाइड में गया। और दोस्तों एक हमें बोलते हैं वेज पैटर्न, यहाँ से हमें मतलब टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू यहाँ पर हमें एक राइजिंग वेज बोल दो, वो हमें यहाँ पर क्लियरली ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई हुआ है। और दोस्तों यहाँ से चार्ट पैटर्न की बात करो तो हमें ये बी बैक ब्रेक होते होते दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिल चुका है, जो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर 2 बड़ी पैटर्न एक साथ ब्रेकडाउन हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का जो अगला टारगेट्स है वो तकरीबन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 516,500 के आसपास है। अगर ये 500 ब्रेक हुआ तो दोस्तों लेवल बहुत ही भयानक है डाउन साइड के, जिसके हम बात करेंगे फर्दर ब्रेकडाउन पे। और दोस्तों जो इंटेंसिटी से जो फास्ट से ये डाउन साइड आ रहा है ना, बहुत कम लग रहा है कि 500 को भी ये सब मतलब टिकेगा। 500 को ब्रेक किया तो दोस्तों फिर कोरोना का लो डायरेक्ट आपको सैल्यूट करने आएगा। 250 रुपये के आसपास का वैल्यू है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। और बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी, वो है दोस्तों नियरेस्ट हायर स्विंग, जिसके चांसेस बहुत ही मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 40 से 50% अपसाइड बायर्स लोग लेकर जाएंगे। तो शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उतनी ताकत फिलहाल अभी रहेंगे, क्योंकि सेलिंग जो लोग फंसे उन लोग की उसको ऊपर जाने नहीं देंगे, अपना माल छोड़ के भागेंगे। तो 1100 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होगी, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है। और दोस्तों फाइनली एक चीज़ याद रखना
कि नेकलाइन के पास के ये वाला लेवल अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा वीकली टाइम फ्रेम में, हायर राइज को लोअर लोज में शिफ्ट होता हुआ देखा वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बीच में, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें टर्मिनल इम्पल्स के थ्रू हमें टर्मिनल ट्राइंगल यानी जो राइजिंग वेज डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। साथों साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग टॉप पैटर्न भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस है जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग बाउंस आएंगे जिसके चांसेस कम है। अगर आते हैं तो उसके ऊपर फिर से मैं रिव्यू दूंगा, और अगर ये लेवल डाउन साइड में रिवर्सल के एक अच्छे लेवल है, अगर रिवर्सल आना होगा तो यही लेवल के आसपास आएगा। अगर नहीं आया और ये लेवल को भी ब्रेक किया तो दोस्तों टारगेट्स और भी नए डाउन साइड में रिवाइज्ड होंगे जिसको हम फर्दर रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये एनालिसिस दे दी, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।